तो हेलो बच्चों, वेलकम टू खंड क्लासेस। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर। क्लास 9th में ऑलरेडी आप इस चैप्टर को कर चुके हैं। क्लास 10th में चैप्टर रिपीट हो रहा है हमारा और इसमें कुछ थोड़ी सी आगे की चीजें हैं जिसको कि हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि पॉलिनोमियल क्या होता है। वैसे तो हम 9th में कर चुके हैं, पर मैथ में जब आपने मैथ की पढ़ाई शुरू करी तो आपने सबसे पहले पढ़ा क्या? कॉन्स्टेंट्स, और आपने पढ़ा वेरिएबल्स। जब मैं कांस्टेंट्स कहता हूं तो कांस्टेंट्स का मतलब होता है नंबर्स। नंबर जैसे 1, 2, 3, 0.1, 1/3, ये सारे क्या है? कांस्टेंट्स हैं। और जब वेरिएबल्स कहते हैं तो वेरिएबल्स का मतलब होता है एक्स, वाई, जेड या जो भी अल्फाबेट्स हम मैथ में यूज करते हैं। फिर आपने पढ़ा कि ये जो नंबर्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली जिनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और जब कांस्टेंट्स वेरिएबल्स के बीच में जब ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है तो हमें कुछ इस तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे कि 3x + 7 या 7x/y + 4a + b या 7√x + 7y + z। ये जो तीनों चीजें हमें मिली जिसमें कि कांस्टेंट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी है और यहाँ पे है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसके बाद जो चीज हमें मिली इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज द एक्सप्रेशन। और जो पॉलिनोमियल है वो इसी एक्सप्रेशन से निकल के आता है। कब निकल के आता है? जब ये जो हमने वेरिएबल्स यूज कर रखे हैं, जब इन वेरिएबल्स की जो पावर है वो किस में होगी? होल नंबर्स में होगी। तो जब वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होगी तो हम बोलेंगे कि जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो एक पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन को ही देख लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये जो x वेरिएबल यूज कर रखा है हमने, इस x का पावर क्या है? यहाँ पे 1। और हम जानते हैं कि 1 इज अ होल नंबर, तो 1 होल नंबर है। इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे कि ये हमारा एक्सप्रेशन क्या है? एक पॉलिनोमियल। दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। उसी तरह से अगर मैं लिख देता हूं 3x² + 7x + 5, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या है? x। तो हमने इस एक्सप्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल यूज किया, वो क्या है? x। और इसमें अगर हम x की पावर देखें तो इस पहले वाले टर्म में दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। तो ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे जो x की पावर है वो एक होल नंबर है, वो क्या है? 2। जो कि सेकेंड टर्म है यहाँ पे x की पावर क्या है? 1, और 1 भी एक होल नंबर है। और जो थर्ड टर्म है इसमें तो x है ही नहीं है, मतलब कि इसमें x का पावर क्या है? 0 है, और 0 भी क्या है? एक होल नंबर। तो दैट मीन्स ये जो हमारे सामने भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, सिंस इनमें सारी की सारी पावर्स क्या है? होल नंबर है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है। तो इस चैप्टर को शुरू करने के लिए जब क्लास 10th में हम हैं तो सबसे पहले हमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए, वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि व्हाट अ पॉलिनोमियल इज। So polynomial is an expression in which the power of the variables, जो भी वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं उन सबकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्लास 10th में। अब जो हमें करना है उसके लिए कुछ चीजें जो हमें जाननी चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल में लिख देता हूं, जैसे कि ये पहला पॉलिनोमियल मैंने लिखा 3x + 7। फिर मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल लिख देता हूं 3x² + 5x + 7। फिर यहाँ पे तीसरा पॉलिनोमियल लिख देता हूं 3x की पावर 3 - 5x² + 7x + 5। यहाँ पे मैंने 3 पॉलिनोमियल्स लिख दिए। पॉलिनोमियल मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सब में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर है। इसमें x की पावर क्या है? 1 इज अ होल नंबर। यहाँ पे x की पावर क्या है? 2। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। यहाँ पे x की पावर क्या है? 0 है। जब x नहीं है मतलब उसकी पावर क्या है? 0। ये जो थर्ड पॉलिनोमियल है इसमें x की पावर क्या है? 3, इसमें x की पावर क्या है? 2, इसमें x की पावर क्या है? 1, और इसमें x की पावर क्या है? 0। तो ये जो तीनों ही मैंने पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, है ना, इन सब में अगर हम देखें तो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, और इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम बोल देते हैं डिग्री।
सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल नंबर 1 इज 1। जो दूसरा पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसमें इसका जो डिग्री वो क्या है 2। और जो तीसरा पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, यहाँ पे जिसका डिग्री है वो डिग्री क्या है यहाँ पे 3। अब अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री क्या है 1, तो उस पॉलिनोमियल को हम स्पेशल नेम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है जिसकी डिग्री क्या है 2, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आफ्टर दैट ये जो आखिरी पॉलिनोमियल जो हमने लिखा है जिसमें इसकी डिग्री क्या है 3, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसी तरह से हम और भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं जिसमें x की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी, इट में भी एनीथिंग। बट पॉलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन है कि पावर कुछ भी हो, उस पावर को क्या होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं जीरोस पे। अब यहां पे मैं एक पॉलिनोमियल लिखूंगा और इस पॉलिनोमियल में मैं वेरिएबल क्या यूज करूंगा x, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो यहां पे बच्चों मैंने सेकेंड डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिख दिया है, वो है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे x की जगह पे क्या रखता हूं 2, तो मुझे x की जगह पे क्या रखना है 2, तो P2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4 प्लस 5 टू जा 10 प्लस 7, फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 थ्री जा 12 प्लस 10 प्लस 7, ये हमारा आ गया 29। तो यहां पे जब मैंने x जगह 2 रख दिया तो मुझे वैल्यू क्या मिली 29। ठीक है, उसी तरह से मैं एक दूसरा पॉलिनोमियल लिख देता हूं यहां पे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह पे क्या रखता हूं 2 रखता हूं, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 टू जा 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6। यहां पे हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो जिस वैल्यू को रखने पर मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 हो गया, उस वैल्यू को मैं इस पॉलिनोमियल का क्या कहूंगा, जीरोस कहूंगा। तो यहां पे x इज इक्वल टू 2 इज द जीरोस। पर ये जीरोस कब होगा, जब इस वैल्यू को रखने पर यहां पे मेरा आंसर क्या आना चाहिए। जैसे ये जो पहले पॉलिनोमियल था इसमें भी मैंने x इक्वल टू 2 रखा, बट यहां पे 2 रखने के बाद जो वैल्यू आई क्या आई 29, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे जो x इक्वल टू 2 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। लेकिन जो दूसरा पॉलिनोमियल है, जब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 रखता हूं तो मुझे फाइनली वैल्यू क्या मिलती है 0। तो मतलब ये इसका जीरोस है। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया तो मैंने आपको ये बता दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की, उस पहली एक्सरसाइज में जो पॉलिनोमियल है उसको लेकर के कुछ कर्व बने हुए हैं। कर्व को लेकर के हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल में जीरोस का क्या मतलब होता है। सपोज दैट कि मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन यहां पे एक्स एक्सिस को ये सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो एक जगह पे जहां पे लाइन इसको कट कर रही है, इस लाइन का ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। सिंस ये लाइन एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे कट कर रही है जिसका केवल एक जीरोस। उसी तरह से अगर मैं एक दूसरा कर्व ड्रॉ करता हूं इस तरह से, आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस को ये 1 2 3 4 5 6 कितने प्लेस पे कट कर रही है, 6 प्लेसेस पे कट कर रही है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस हैं,
इसके 6 जीरोज हैं। ठीक है, तो यहां पे सिंपली कर्व को देख करके हम ये बता सकते हैं कि जो भी हमने कर्व ड्रॉ कर रखा है, इससे रिलेटेड जो इसका पॉलिनोमियल होगा उसके कितने जीरोज होंगे। ठीक है, अब सिंस ये जो हमने कर्व ड्रॉ किया है इसका केवल एक जीरोज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे रिलेटेड जो पॉलिनोमियल होगा वो फर्स्ट डिग्री का होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x प्लस 7। अब यहां पे जो ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है 1, डिग्री इज इक्वल टू 1, और इसका केवल एक ही जीरोज होगा। इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, द नंबर ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू 1। अगर मैं एक और पॉलिनोमियल लिखूं जिसकी डिग्री क्या है 2, मान लीजिए जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इस पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज वो भी कितने होंगे 2 होंगे। उसी तरह से अगर मैं थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल लिख दूं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, तो ये जो पॉलिनोमियल अभी मैंने लिखा है यहाँ पे ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल, तो ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो डिग्री मैं यहाँ पे इसकी क्या लिख दूंगा 3, और इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज वो क्या होंगे 3 होंगे। ठीक है, इसके बाद अब मैं एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल लिखूंगा जनरल फॉर्म में। तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द पॉलिनोमियल इन सेकंड डिग्री, और ये इसका जनरल फॉर्म है। अब यहां पे जब सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज वो कितने होंगे 2 होंगे। तो मतलब कि इसका जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो ये जो एक्स एक्सिस है इसको ये दो जगह पे कट करेगा, बट ऐसे हम दो कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये कर्व हो गया और दूसरा कर्व हो गया ऐसे। ये कर्व मेरा ऊपर की तरफ खुल रहा है, ये वाला कर्व मेरा नीचे की तरफ खुल रहा है। दोनों ही एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। सिंस 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं तो इनका जो पॉलिनोमियल होगा सेकंड डिग्री का ही होगा और इसके 2 जीरोज होंगे। अब इक्वेशन को देख करके हम ये कैसे बता सकते हैं कि कौन सा कर्व किसका है। तो अगर जो हमारा a है, अगर a का वैल्यू क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए फिर हमारा ये वाला कर्व ड्रॉ होगा जो किधर खुल रहा है, ऊपर की तरफ खुल रहा है। अगर a की वैल्यू हमारी लेस देन 0 है तो उसके लिए फिर हमारा ये नीचे वाला पॉलिनोमियल होगा जिसका मुंह किधर खुल रहा है, नीचे की तरफ खुल रहा है। तो यहाँ पे जब सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल का आपको जनरल फॉर्म पता हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू को देख करके हम ये जज करेंगे जो कर्व हमने ड्रॉ करा है यहाँ पे सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए, उसका जो मुंह खुलेगा वो ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा। अब जब आपको इतनी सारी चीजें पता लग चुकी हैं तो आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसको करने के लिए आप तैयार हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे यहाँ पे, जो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप ग्राफ देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1 निकाल लें पॉलिनोमियल का। तो यहां पे अगर हम कर्व को देखें तो जो पहले क्वेश्चन का जो पहला कर्व है ये, अब ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा। सिंस ये एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा मतलब कि इसका कोई भी जीरोज नहीं। दूसरा जो कर्व दिया हुआ है सेकंड नंबर, वो कर्व हमारा कुछ इस तरह से इसने ड्रॉ कर रखा है। अब यहां पे आप देखिए ये एक्स एक्सिस को केवल एक जगह पे कट कर रहा है, मतलब कि ये जो कर्व है ये उस पॉलिनोमियल का कर्व है जिसके जीरोस कितने हैं, केवल 1 जीरोस। उसी तरह से तीसरे वाले को अगर आप देखेंगे, थर्ड वन, यहां पे देखिए एक्स एक्सिस को 1 2 3, तो यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने हैं 3। नेक्स्ट फोर्थ ग्राफ जो ड्रॉ कर रखा है
4 को अगर आप देखेंगे तो ये x एक्सिस को केवल कितनी जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है। मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने हैं, 2। तो इन चारों क्वेश्चंस में मैं जो नंबर ऑफ जीरोज को काउंट कर रहा हूं वो कैसे कर रहा हूं, बस ये देख रहा हूं कि x एक्सिस को ये कितनी जगह पे कट कर रहा है। ऐसे ही अगर आप फिफ्थ वाले को देखेंगे, फिफ्थ और सिक्स मैं पे छोड़ रहा हूं, बट फिफ्थ वाले को अगर आप देखेंगे तो वो x एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो जो फिफ्थ पार्ट है उसमें 4 जीरोज हैं, और सिक्स पार्ट को देखेंगे तो उसमें 1 2 3 प्लेसेस पे वो x एक्सिस को टच कर रहा है। इसलिए सिक्स वाले में जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने होंगे, वो 3 होंगे। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हम अगले पार्ट पे आते हैं आगे, वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप between zeros and coefficients of a polynomial। तो अब हम सेकंड एक्सरसाइज पे आ गए हैं। अब उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको करेंगे, फिर हम सेकंड एक्सरसाइज को करेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, तो अभी जब हम जीरोज की बात कर रहे थे तो मैंने बताया कि एक पॉलिनोमियल है, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने उसके जीरोज होंगे। फर्स्ट डिग्री का है तो केवल एक जीरोज होगा, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोज। तो यहां पे पहले मैं एक फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल लिखता हूं। अब जब मैं फर्स्ट डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, सपोज दैट ये पॉलिनोमियल है 2x + 7। अब 2x + 7 है, अगर मैं जीरोज को निकालूं तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो निकलेगा 2x = -7, x = -7/2। समझिएगा यहाँ पे, सिंस ये फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसका केवल एक ही जीरोज होगा, एक ही जीरोज होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट डिग्री के पॉलिनोमियल को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं ax + b = 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ पे जो एक ही जीरोज है जो आया हमारा x = -7/2 = यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन 2 क्या है 2 is the coefficient of x that is equal to -b/a। तो अगर फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसमें एक ही जीरोज होगा और उस एक जीरोज की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी -b/a। अब हम आते हैं सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल पे। अब मैं यहाँ पे एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल लिखूंगा, जैसे x² - 5x + 6, और इसी का यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं ax² + bx + c। अब पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके इसकी जीरोज निकालेंगे। तो x² - 2x - 3x + 6, इन दोनों में x इज कॉमन, वी टेक x एज अ कॉमन, फिर यहाँ पे -3 कॉमन है, 3x - 2, ये हो गया हमारा x - 2 x - 3। तो यहाँ से हमको जो जीरोज मिलते हैं, एक जीरोज क्या मिला +2 और दूसरा जीरोज हमें क्या मिल गया +3। तो ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व किया और ये दोनों यहाँ पे मुझे क्या मिल गया जीरोज। अब ये जो जीरोज हैं इन दोनों का अगर मैं सम ले लूं, सपोज दैट कि जो पहला जीरोज है इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, दूसरे जीरोज को मैं बीटा बोल देता हूं। तो पहले मैं यहाँ पे लेता हूं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +2 + 3 इज इक्वल टू +5। सिमिलरली अब मैं प्रोडक्ट लेता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू +2 इंटू +3 इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पे मैंने जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसको पहले मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मैंने जीरोज निकाले और जो भी जीरोज आए उनका मैंने सम ले लिया और क्या ले लिया प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूं
इसको इसके जनरल फॉर्म से, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -5 और सी का वैल्यू क्या है +6। तो हम ये देखते हैं कि जो सम ऑफ जीरोज आया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +5, ये बराबर है, यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन लगाऊं तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है -5, सी का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, सॉरी ए का वैल्यू क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे ये आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमें फॉर्मूला क्या मिलता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। उसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट को देखूं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है हमारा +6, तो +6 है, तो इसको अगर हम देखें तो +6 क्या है हमारा इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है हमारा c +6 अपॉन a की जो वैल्यू वो कितनी है +1, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमें फॉर्मूला मिलता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू +c अपॉन a। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो सेकंड एक्सरसाइज में काम आएंगे कि अगर हमारे सामने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो वहां पे जो सम ऑफ जीरोज होता है दैट इज इक्वल टू -b अपॉन ए, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो होता है +c अपॉन ए। यहाँ पे बिना जीरोज को निकाले, जीरोज को निकालने की जरूरत नहीं है, बिना उनको निकाले हम ये बता सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा। अब इसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूंगा 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पे इसके जीरोज का सम क्या होगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, तो मैं कंपेयर करके बता सकता हूं। देखिए यहाँ पे माइनस b की वैल्यू कितनी है +5 है, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे +5, a की वैल्यू कितनी है 7 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे +7 इज इक्वल टू -5 अपॉन 7। ऐसे ही अगर मुझसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो c की वैल्यू कितनी है +6, द वैल्यू फॉर c इज +6, a की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट कि मैं एक दूसरा यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, वो है -x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि जो a की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू कितनी है +7 और c का वैल्यू कितना है -6। कंपेयर करके हमने a b और c का वैल्यू लिख लिया। अब इसके बाद हमें चाहिए सम ऑफ जीरोज, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। वैल्यूज को पुट करेंगे, b की जगह पे क्या पुट करेंगे +7 और a की जगह पे क्या पुट करेंगे -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 7। ऐसे ही जब अगर हमसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछा जाएगा तो प्रोडक्ट कितना है p इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है c अपॉन a। यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करते हैं, c की वैल्यू कितनी है -6, a की वैल्यू कितनी है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर क्या आ गया +6। तो यहाँ पे देखिए मैंने जीरोस की कोई कैलकुलेशन नहीं करी, सिंपली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको उसके जनरल फॉर्म से कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मैंने सम और प्रोडक्ट दोनों का इवैल्यूएशन यहाँ पे कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक और एग्जांपल लेंगे, सपोज दैट कि क्वेश्चन में है अगर 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, अब ये पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई +7, b का वैल्यू कितना हो गया -3, c का वैल्यू कितना हो गया +5। हमने a b और c तीनों का वैल्यू लिख लिया। अब मुझसे अगर पूछा जाता सम ऑफ जीरोज क्या होगा, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो मुझे पता होता है क्या -b अपॉन a
माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3, ए की वैल्यू कितनी है +7, ये हो गया 3/7। ऐसे ही प्रोडक्ट की बात करेंगे, P इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे +5, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे +7, तो आंसर मेरा कितना हो गया 5/7। तो इस तरह से सिंपली हम पॉलिनोमियल को देख करके हम जीरोस का सम और प्रोडक्ट बता सकते हैं। अब ये तो था सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए। अगर मान लीजिए कि मुझे कोई थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल दे देता है, जैसे थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है कोई ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब जितना मैंने अब तक बताया है थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज वो कितने होंगे 3। तो सपोज दैट मैंने मान लिया कि वो जीरोज हैं अल्फा, बीटा और क्या है गामा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं सम ऑफ जीरोज लूंगा एक एक को लेकर के, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका -b/a। अब अगर मैं सम लेता हूं जिसमें मैं दो दो को लेके करता हूं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये इक्वल टू क्या होगा C/a। यहाँ पे C क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और A क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³। और अगर मैं तीनों को ले लेता हूं अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -b/a। तो ये तब के लिए है अगर मुझे थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा हो और तब पूछता है कि सम ऑफ जीरोज क्या है। सम ऑफ जीरोज हम दो दो को लेते हैं और जब सिंपली हम तीनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि है 3x³ प्लस 7x² माइनस 5x माइनस 7, ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना है +7, c का वैल्यू कितना है -5 और d का जो वैल्यू है वो कितना है -7। तो मैंने a b c d तीनों का वैल्यू लिख लिया। अब मुझे जब सम ऑफ जीरोज निकालना होगा, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आई विल सिंपली राइट डाउन द फॉर्मूला -b/a, जहां पे द वैल्यू फॉर b इज +7 and that for a is 3, so the answer is -7/3। okay, now in the second step जब मैं दो दो का प्रोडक्ट लेता हूं टेकिंग 2 at a time, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा दैट इज इक्वल टू C/a। तो यहाँ पे लुकिंग एट दीज वैल्यूज जो मैंने कंपेयर करके लिखा था, यहाँ पे द वैल्यू फॉर C इज -5, सो C का वैल्यू कितना हो गया -5, जो A है A का वैल्यू कितना है 3 है, so I put the value for A, the answer is -5/3। Similarly, if I take the product of all the three, that is alpha, beta and gamma will be equal to minus of D/A, putting down the values, the value for D is -7 and that for A is 3. So here what I get is +7/. So if you have been given with the polynomial of third degree, that is how looking at the polynomial you are going to put the values for A, B, C and D in their respective formula। तो इस तरह से हमको यहाँ पे सम और प्रोडक्ट जो है हमको मिल जाएगा। तो ये रिलेशनशिप है जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक आखिरी चीज जो हमें आनी चाहिए, डू होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो दोबारा से इसको रिपीट करके देख लेंगे। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बारे में, उसके बाद इस चैप्टर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा और हम प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे कि अगर हमें पता है, क्या पता है, सम मतलब s ऑफ जीरोज, और पता है क्या प्रोडक्ट यानी कि p ऑफ जीरोज। तो हमें सम पता है, प्रोडक्ट पता है और हमें डायरेक्टली वो पॉलिनोमियल लिखना है जिसका कि ये पॉलिनोमियल है। तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p। ठीक है, जैसे कि इसको मैं ऐसे देख लेते हैं, मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरोज क्या है अल्फा और दूसरा जीरोज क्या है बीटा। तो x इक्वल टू अल्फा है मतलब क्या हो गया x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू बीटा है मतलब क्या हो गया x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं 0 इंटू 0 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे x माइनस अल्फा
इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने जीरोज के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मिला। अब इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है कि जो माइनस अल्फा प्लस बीटा है वो बराबर है किसके? प्लस बी अपॉन ए के, और जो अल्फा बीटा है वो बराबर है किसके? प्लस सी अपॉन ए। तो जब मैं सम को और प्रोडक्ट को जब मैं पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अगर मुझे पहले से सम पता है और प्रोडक्ट पता है तो सिंपली मुझे क्या करना है? यहाँ पे सम रखना है और यहाँ पे क्या रखना है? प्रोडक्ट रखना है, और मुझे वो रिलेटेड पॉलिनोमियल मिल जाए।